एक मशीन जो इंसान से तेज सोचती है, एक रोबोट जो इंसान की तरह चलता है, उठाता है और सीखता है, एक रॉकेट जो हर हफ्ते अंतरिक्ष में जाता है जैसे कोई फ्लाइट पकड़ रहा हो, और एक शहर जहां हर सड़क, हर लाइट, हर दरवाजा सोचता है। ये विज्ञान कथा नहीं है, ये अगले 10 सालों का हिसाब है, जो आज की टेक्नोलॉजी, आज के निवेश और आज के वैज्ञानिक शोध से निकाला गया है। 2025 में दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इतिहास का सबसे बड़ा निवेश किया। ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा सब एक ही रेस में हैं। और ये रेस सिर्फ चैटबॉट बनाने की नहीं है, ये रेस है एक ऐसी इंटेलिजेंस बनाने की जो इंसान के बराबर या उससे आगे सोच सके। उसी समय दूसरी तरफ बॉस्टन डायनामिक्स, टेस्ला और फिगर एआई जैसी कंपनियां ऐसे रोबोट बना रही हैं जो 2 पैरों पर चलते हैं, दरवाजे खोलते हैं और फैक्ट्री में काम करते हैं। और आसमान में स्पेस एक्स हर हफ्ते रॉकेट लॉन्च कर रहा है, इतनी बार जितना 20 साल पहले पूरा एक देश साल भर में नहीं करता था। तो सवाल ये नहीं कि भविष्य आएगा या नहीं, सवाल ये है कि जब ये भविष्य आएगा तो इंसान की जगह कहाँ होगी। ये कहानी है 2035 की, और ये कहानी शुरू होती है वहां से जहां मशीनें पहली बार सोचना सीखती हैं। 2012 में एक कंप्यूटर प्रोग्राम ने पहली बार तस्वीरों में बिल्लियां पहचानना सीखा। ये इतना छोटा कदम था कि किसी अखबार ने इसे पहले पन्ने पर नहीं छापा। 13 साल बाद वही तकनीक कविता लिखती है, कोड बनाती है, बीमारियों का निदान करती है और वैज्ञानिक शोध पत्र पढ़कर नई दवाइयों के फॉर्मूले सुझाती है। ये छलांग इतनी तेज थी कि खुद वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। अब सवाल ये नहीं कि एआई क्या कर सकता है, सवाल ये है ये कहाँ रुकेगा। गूगल डीप माइंड की एक प्रणाली ने प्रोटीन की संरचना को इतनी सटीकता से समझा जितना इंसानों ने 50 साल की मेहनत में नहीं समझा था। इस खोज ने दवा बनाने की प्रक्रिया को, जो पहले 10 साल लेती थी, घटाकर कुछ महीनों में लाने का रास्ता खोल दिया। लेकिन यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है। जब कोई प्रणाली इंसान से तेज सीखने लगे तो एक डर भी साथ आता है, क्या हम इसे नियंत्रित कर पाएंगे। 2023 में दुनिया के सबसे बड़े एआई वैज्ञानिकों में से कई ने मिलकर एक चेतावनी जारी की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंसानियत को उतना ही गंभीर खतरा हो सकता है जितना महामारी या परमाणु युद्ध से। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं था, ये सैकड़ों वैज्ञानिकों के हस्ताक्षर वाला एक बयान था। फिर भी इन्वेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि जो कंपनी इस रेस में पीछे रह जाए वो हमेशा के लिए पीछे रह सकती है। मौजूदा रुझानों के आधार पर विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2035 तक एआई प्रणालियां ऐसे काम संभाल रही होंगी जिनकी कल्पना आज मुश्किल है। पूरी वैज्ञानिक खोज की प्रक्रिया चलाना, जटिल कानूनी मुकदमे तैयार करना या किसी देश की पूरी सप्लाई चेन को मिनटों में दोबारा व्यवस्थित करना। ये ताकत जितनी बड़ी है, इसे बनाने की होड़ भी उतनी ही खतरनाक है, क्योंकि जो चीज इंसान की सबसे बड़ी मदद बन सकती है, वही गलत हाथों में इंसान का सबसे बड़ा खतरा भी बन सकती है। और अब ये दिमाग एक शरीर मांग रहा है। फरवरी 2024 एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल होता है। एक रोबोट, नाम है फिगर 01, एक फैक्ट्री में खड़ा है। कोई उससे कहता है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। रोबोट बिना किसी पहले से लिखे प्रोग्राम के टेबल पर रखे सामान को देखता है, सोचता है और एक सेब उठाकर इंसान को थमा देता है। ये कोई पहले से रिकॉर्ड किया गया प्रदर्शन नहीं था। ये रोबोट अपने कैमरों से दुनिया को देख रहा था और अपने अंदर लगे एआई दिमाग से फैसला ले रहा था। टेस्ला का ऑप्टिमस रोबोट फैक्ट्री में कपड़े तह करता दिखा। बॉस्टन डायनामिक्स का एटलस रोबोट कलाबाजियां खाता है, दौड़ता है और भारी सामान उठाकर संतुलन बनाए रखता है। ये सब आज की 2026 की हकीकत है, कल्पना नहीं। अब सवाल ये है कि जब ये रोबोट फैक्ट्री से निकलकर सड़क पर आएंगे तो क्या होगा। चीन, जापान, अमेरिका, तीनों देश ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने में अरबों डॉलर झोंक रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स के एक अनुमान के अनुसार अगले दशक में ह्यूमनॉइड रोबोट का बाजार इतना बड़ा हो सकता है जितना आज पूरे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग का है। सोचिए, एक फैक्ट्री जो 24 घंटे चलती है, बिना छुट्टी, बिना थकान, बिना गलती। एक अस्पताल जहां रोबोट बुजुर्गों को नहलाता है, दवा देता है और अकेलेपन में साथ बैठता है।
एक गोदाम जहां हजारों रोबोट इंसानों से तेज और सटीक तरीके से सामान उठाते और पैक करते हैं। अमेज़न के गोदामों में ये आज हो रहा है। लेकिन हर रोबोट जो एक काम सीखता है, कहीं ना कहीं वो काम करने वाला एक इंसान होता है, जिसकी जगह अब सवालों के घेरे में है। अर्थशास्त्रियों में इस पर मतभेद है। कुछ कहते हैं नई तकनीक हमेशा नई नौकरियां बनाती है, जैसे इंटरनेट ने बनाई। कुछ चेतावनी देते हैं इस बार बदलाव इतना तेज होगा कि लाखों लोग नई स्किल सीखने से पहले ही अपनी नौकरी खो सकते हैं। ये भविष्य तय नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकारें, कंपनियां और समाज इस बदलाव को कैसे संभालते हैं। लेकिन ये रोबोट सिर्फ धरती पर काम नहीं करेंगे, इन्हें एक बहुत दूर की दुनिया में भी भेजने की तैयारी चल रही है। 13 अप्रैल 1970 अपोलो 13 का चालक दल चांद की तरफ जा रहा था, जब एक धमाके ने उनके यान का एक हिस्सा उड़ा दिया। 3 इंसान अंतरिक्ष के बीचों बीच, बिना ये जाने कि वापसी होगी भी या नहीं। वे बच गए, लेकिन उस मिशन के बाद इंसान ने चांद पर जाना लगभग बंद कर दिया, 50 साल तक। अब 2026 में वो दौड़ फिर शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बार ये सिर्फ झंडा गाड़ने की दौड़ नहीं है। नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम चांद पर स्थायी मानव अड्डा बनाने की तैयारी कर रहा है। मकसद है चांद की मिट्टी में छिपी बर्फ से पानी निकालना, उस पानी से ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन बनाना और चांद को मंगल की तरफ जाने का पड़ाव बनाना। और ठीक यहीं एक अरबपति का सपना इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा किरदार बन जाता है। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स स्टारशिप नाम का एक रॉकेट बना रही है, इतना बड़ा कि ये एक साथ 100 से ज्यादा लोगों को अंतरिक्ष में ले जा सकता है। ये रॉकेट पूरी तरह पुनः प्रयोज्य है, यानी लॉन्च होने के बाद ये वापस धरती पर लौटकर दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। सोचिए इसका मतलब क्या है। आज एक रॉकेट लॉन्च की कीमत सैकड़ों करोड़ रुपए होती है। अगर रॉकेट को हवाई जहाज की तरह बार बार इस्तेमाल किया जा सके तो ये लागत नाटकीय रूप से गिर सकती है। यही वजह है कि मस्क का लक्ष्य है 2030 के दशक के अंत तक मंगल पर पहला मानव चालित मिशन भेजना। लेकिन मंगल पर पहुंचना सिर्फ रॉकेट बनाने जितना आसान नहीं। मंगल की यात्रा में लगभग 7 महीने लगते हैं। इस दौरान अंतरिक्ष यात्री ब्रह्मांडीय विकिरण के संपर्क में रहते हैं, इतना ज्यादा कि वैज्ञानिक अभी भी इसका पूरा तोड़ नहीं ढूंढ पाए हैं। मंगल पर हवा है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं। तापमान रात में -100 डिग्री तक गिर जाता है और वहां की मिट्टी में मौजूद रसायन इंसान के लिए जहरीले हैं। फिर भी नासा और स्पेसएक्स दोनों मानते हैं कि ये चुनौतियां हल की जा सकती हैं। और इसी बीच धरती के ऊपर आसमान में एक अलग क्रांति चुपचाप चल रही है। स्पेसएक्स का स्टारलिंक नेटवर्क हजारों छोटे उपग्रहों के जरिए दुनिया के सबसे दूर दराज इलाकों तक इंटरनेट पहुंचा रहा है। वे गांव जहां बिजली के तार भी मुश्किल से पहुंचते हैं, वहां अब सैटेलाइट इंटरनेट पहुंच रहा है। मॉर्गन स्टैनले के विश्लेषकों का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था आज के मुकाबले कई गुना बढ़ सकती है। सैटेलाइट इंटरनेट, अंतरिक्ष खनन और निजी अंतरिक्ष स्टेशनों के जरिए। लेकिन ये सब धरती से बहुत दूर की कहानी है। असली सवाल ये है कि जिस धरती पर हम रहते हैं वो खुद कैसी दिखेगी। सऊदी अरब के रेगिस्तान में एक जगह है जहां आज सिर्फ रेत और धूल है, लेकिन नक्शों पर वहां एक शहर बनाने की योजना है, जिसका नाम है नियोम। एक ऐसा शहर जो एक सीधी लाइन में 170 किलोमीटर लंबा बनेगा, बिना गाड़ियों के, बिना कार्बन उत्सर्जन के, पूरी तरह अक्षय ऊर्जा से चलता हुआ। ये प्रोजेक्ट अपनी भारी लागत और तकनीकी चुनौतियों की वजह से पहले ही अपने मूल आकार से छोटा किया जा चुका है, लेकिन ये दिखाता है कि दुनिया शहरों को दोबारा सोचने की कोशिश कर रही है। चीन में कई शहरों में ट्रैफिक लाइट AI से नियंत्रित होती हैं, जो हर पल सड़क पर गाड़ियों की भीड़ देखकर अपने आप बदलती हैं। दक्षिण कोरिया के सोंगदो शहर में हर इमारत सेंसर से जुड़ी है, जो हवा की गुणवत्ता से लेकर ऊर्जा खपत तक हर चीज पर नजर रखती है। मौजूदा तकनीकी रुझानों के आधार पर विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2035 तक दुनिया के बड़े शहरों में ये स्मार्ट सिटी तकनीक आम हो जाएगी। कल्पना कीजिए, एक सुबह घर की बिजली सौर पैनल और घर की अपनी बैटरी से आती है। सड़क पर चलने वाली गाड़ी खुद तय करती है कि सबसे कम भीड़ वाला रास्ता कौन सा है, और शहर का प्रशासन ये पहले से जानता है कि अगले हफ्ते किस इलाके में पानी की सप्लाई में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि AI वर्षों का डेटा देखकर ये अनुमान पहले ही लगा चुका होता है। ये सुविधा जितनी आकर्षक लगती है, उतना ही एक सवाल भी खड़ा करती है। एक शहर जो अपने हर नागरिक की हर हरकत को जानता है, वो शहर कितना सुरक्षित है और कितना खतरनाक।
चीन के कुछ शहरों में चेहरा पहचान तकनीक पहले से इतनी व्यापक है कि सड़क पार करते वक्त गलत जगह से पार करने पर कैमरा तुरंत नाम और तस्वीर बड़ी स्क्रीन पर दिखा देता है। तो सवाल ये है कि जब पूरा शहर एक दिमाग से जुड़ जाएगा तो वो दिमाग नागरिकों की सेवा करेगा या उन पर नजर रखेगा? यही वो मोड़ है जहां चारों तकनीकें एआई, रोबोट, अंतरिक्ष और स्मार्ट सिटी एक साथ मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। अब तक हमने 4 अलग-अलग कहानियां देखी। सोचने वाली मशीनें, चलने वाले रोबोट, दूसरी दुनिया में बसने की तैयारी और सोचने वाले शहर। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब ये चारों ताकतें एक साथ काम करने लगती हैं। सोचिए, एक फैक्ट्री जहां एआई डिजाइन बनाता है, रोबोट उसे बनाते हैं, स्मार्ट शहर की ऊर्जा प्रणाली उस फैक्ट्री को बिजली देती है और उसी फैक्ट्री में बना एक उपकरण अंतरिक्ष यान में लगकर चांद पर भेज दिया जाता है। ये कोई अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं, ये एक ही व्यवस्था के अलग-अलग हिस्से हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2035 तक ये चारों तकनीकें इतनी आपस में जुड़ चुकी होंगी कि इन्हें अलग करके देखना ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इतिहास हमें एक बात बार-बार सिखाता है कि हर बड़ी तकनीकी क्रांति अपने साथ एक बड़ा सवाल भी लाती है। औद्योगिक क्रांति ने कारखाने दिए, लेकिन साथ में बाल मजदूरी और भयानक काम की परिस्थितियां भी दी, जब तक समाज ने नियम बनाकर उसे ठीक नहीं किया। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को जोड़ा, लेकिन साथ में फेक न्यूज, साइबर अपराध और डेटा चोरी भी दी। तो ये चौथी क्रांति, एआई, रोबोट, अंतरिक्ष और स्मार्ट शहरों की क्रांति अपने साथ क्या लाएगी? एक तरफ ये क्रांति बीमारियों का इलाज ढूंढ सकती है जो आज लाइलाज है। ये इंसान को दूसरे ग्रह पर बसा सकती है, एक ऐसा बीमा जो धरती पर किसी बड़ी आपदा की सूरत में इंसानी सभ्यता को खत्म होने से बचा सकता है। ये गरीब देशों के बच्चों को भी दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षक जितना अच्छा एआई ट्यूटर दे सकती है। दूसरी तरफ यही तकनीक कुछ हाथों में गलत इस्तेमाल के लिए इतिहास का सबसे खतरनाक हथियार भी बन सकती है। एक एआई जो गलत हाथों में जाकर चुनाव को प्रभावित कर सकती है, एक रोबोट सेना जो बिना किसी इंसानी फैसले के युद्ध लड़ सकती है, एक शहर जिसकी निगरानी व्यवस्था नागरिकों की आज़ादी छीन सकती है। यही वो जगह है जहां टेक्नोलॉजी की कहानी फिर से इंसान की कहानी बन जाती है, क्योंकि मशीन कभी अपने आप फैसला नहीं लेती कि उसे अच्छे के लिए इस्तेमाल किया जाए या बुरे के लिए। वो फैसला हमेशा एक इंसान लेता है। अब कल्पना कीजिए 2035 की एक साधारण सुबह। ये किसी खास इंसान की कहानी नहीं, बल्कि उन तमाम बदलावों का जोड़ है जो हमने अभी तक देखे। घर की लाइट धीरे धीरे तेज होती है, सूरज उगने की नकल करते हुए। कलाई पर बंधी अंगूठी रात की नींद का पूरा हिसाब स्क्रीन पर दिखा देती है। रसोई में एक एआई सहायक पहले से जानता है कि आज नाश्ते में क्या पसंद आएगा, क्योंकि उसने महीनों की आदतें याद रखी हैं। बाहर सड़क पर बिजली से चलने वाली गाड़ियां खुद अपना रास्ता तय कर रही हैं। दफ्तर में एक एआई रात भर का सारा डेटा 3 लाइनों में समेटकर टेबल पर तैयार रखता है, वो काम जिसमें पहले घंटों लगते थे। शाम को कोई परिवार एआर चश्मा पहनकर बिना घर से निकले किसी और महाद्वीप की यात्रा का अनुभव लेता है, और रात को खबर आती है कि चांद पर बने स्टेशन से एक नया वीडियो आया है जहां इंसान चांद की मिट्टी से पानी निकालने में कामयाब हुए हैं। ये दिन न पूरी तरह जादुई है, न पूरी तरह डरावना, ये बस बदला हुआ है। लेकिन इसी बदलाव के पीछे एक चुप्पी छिपी है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। हर तकनीक जो हमने देखी, सोचने वाला एआई, चलता फिरता रोबोट, दूसरी दुनिया में बसने का सपना और सोचने वाला शहर, ये सब एक ही दिशा में इशारा करती हैं। इंसान अपने इतिहास में पहली बार ऐसी चीजें बना रहा है जो उससे तेज सोचती हैं, उससे ज्यादा मेहनत कर सकती हैं और उसकी जगह ले सकती हैं। ये ताकत जितनी शानदार है, उतनी ही खतरनाक भी है, क्योंकि आग की खोज ने इंसान को गर्मी दी और हथियार भी। बिजली की खोज ने रातों को रोशन किया और जासूसी को भी आसान बनाया। परमाणु ऊर्जा ने बिजली घर दिए और हिरोशिमा भी। हर बार तकनीक ने इंसान को एक ही सवाल के सामने खड़ा किया, क्या हम इतने समझदार हैं कि जो ताकत हमने बनाई है उसे संभाल सकें? 2035 में ये सवाल पहले से कहीं ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि इस बार जो मशीन हम बना रहे हैं वो सिर्फ एक औजार नहीं है, वो खुद सीखती है, सोचती है और शायद एक दिन फैसले भी लेने लगे।
2035 कोई तय की हुई किस्मत नहीं है। ये वो साल है जो आज इसी पल हमारे फैसलों से बन रहा है। किसी लैब में लिखी जा रही एक कोड की लाइन में, किसी संसद में बनाए जा रहे एक कानून में, किसी फैक्ट्री में लगाए जा रहे एक रोबोट में। हो सकता है 2035 में हम पीछे मुड़कर देखें और कहें यही वो मोड़ था जहां से इंसानियत ने बीमारी, भूख और अकेलेपन को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। या हो सकता है हम पीछे मुड़कर पूछें, हमने वो कौन सी चीज खो दी जो हमें असल में इंसान बनाती थी। मशीन कभी नहीं थकेगी, रोबोट कभी शिकायत नहीं करेगा, एआई कभी सोने नहीं जाएगा, लेकिन एक चीज जो कोई मशीन कभी नहीं कर पाएगी वो है ये तय करना कि इंसान होने का मतलब क्या है। वो फैसला हमेशा हमारे हाथ में रहेगा। तो जब ये वीडियो खत्म हो तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, जिस भविष्य को हम आज बना रहे हैं, क्या हम उसमें रहना चाहेंगे?